कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कौम के लोगों ने कहा कि हमारे माबूदों का गुस्ताख है, हमारे बुतों को तोड़ा है इसने, इसे जला दिया जाए, इसे जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। माबूद वो नहीं होता जिसकी हम मदद करें, माबूद वो है जो हमारी मदद करता है। जिस माबूद को हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए यही काफी है उसके नकली होने के लिए, उसके बातिल होने के लिए। फहल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम शुक्रिया अदा करोगे? अल्लाह ने तुमको एक हुनर दिया, दाऊद ने तो शुक्रिया अदा किया, तुम शुक्रिया अदा करते हो? जिस इंसान को जो नेमत मिले, अगर इल्म मिला है इल्म का सही इस्तेमाल करो, ताकत मिली है ताकत का सही इस्तेमाल करो, दौलत मिली है दौलत, जो नेमत मिली है उसका सही इस्तेमाल करो, यही शुक्र है। अल्लाह कह रहा है फहल अंतुम शाकिरून, दाऊद ने तो शुक्र अदा किया, क्या तुम शुक्र अदा करोगे? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, ऐ लोगों गौर से सुनो, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वइन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैया, अगर मक्खी उनकी कोई चीज़ लेकर के चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उस मक्खी से वो दोबारा अपनी चीज़ को वापस नहीं ले सकते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, तलब करने वाला भी कमजोर है, मांगने वाला भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। उसके बाद फरमाया मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, शिर्क करने वालों ने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए, अल्लाह का मकाम नहीं समझा। जो अल्लाह का मकाम समझता वो अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज हम कुरान मजीद के 17वें और 18वें पारे की मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। 17वें पारे की शुरुआत होती है सूरतुल अंबिया से। 17वें पारे की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के करीब होने के बारे में बताया है कि क़यामत करीब है। जिस इंसान को ये मालूम हो कि कल उसका इम्तिहान होने वाला है और उस इम्तिहान की कामयाबी और नाकामी पर उसके फ्यूचर का दारो मदार हो, उसका फ्यूचर डिपेंड हो, और उसके बाद भी उस इम्तिहान की वो कोई तैयारी ना करे, सोचो उससे बड़ा नादान कौन होगा। दुनिया में एक स्टूडेंट जिसको अपनी पढ़ाई की फिक्र होती है, वो साल भर अगर मेहनत ना करता हो तो कम से कम इम्तिहान करीब होने पर वो ज़रूर मेहनत करता है। हालांकि दुनिया के इम्तिहान से इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दुनिया की ज़िंदगी जुड़ी है, उसका फ्यूचर जुड़ा है, लेकिन यहाँ तो वो इम्तिहान है कि अगर इसमें पास हुए तो जन्नत है और फेल हुए तो जहन्नम है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ गया है। उलमा कहते हैं कि यह हिसाब से मुराद दोनों हिसाब हो सकता है, क़यामत भी हो सकती है और मौत भी हो सकती है। मौत भी तो एक तरीके का इम्तिहान है। इंसान जैसे ही मरा दूसरी दुनिया में चला गया, यहाँ का सब खत्म। अल्लाह फरमा रहा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं और अल्लाह के दीन से अपना मुंह मोड़े हुए हैं, एराज़ किए हुए हैं। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, जब भी उनके सामने उनके परवरदिगार की कोई आयत आती है, कोई जिक्र आता है, उनके रब का कलाम उनके सामने पढ़ा जाता है, तो वो खेल तमाशा करते हुए उसको सुनते हैं।
कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, खिलवाड़ हो रहा है। अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है और कोई सीरियस नहीं ले रहा है। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलाबून। वो कुरान को सुनते हैं मगर खेलते हुए, लाहियतन कुलूबुहुम, दिल की गफलत के साथ सुनते हैं। हम और आप भी अपना जायजा लें कि कुरान जब पढ़ा जाता है तुम कैसे सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुरान सुन रहे हैं बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सुन रहे हैं। कुरान कोई फॉर्मेलिटी वाली किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। कुरान को सीरियस होकर सुना जाए, कुरान को समझ के पढ़ा जाए, कुरान को समझ के सुना जाए। उसके बाद एक अजीब बात अल्लाह ने फरमाई, फरमाया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने ऐसी किताब तुम्हें दी है, इस किताब के अंदर तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम नहीं सोचते? कुरान के अंदर तुम्हारा जिक्र है, कुरान के अंदर अपने आप को तलाश करो। कुरान में हर इंसान का जिक्र है। अहनब बिन कैस बहुत बड़े ताबई थे। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, इसी आयत पर नजर पड़ी उनकी। कहने लगे अल्लाह क्या कुरान में मेरा भी जिक्र है? अब कुरान को पलटने लगे। अब जब कुरान को पलटने लगे तो इस आयत पर पहुंचे, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन। मेरे नेक बंदे रात को बहुत कम सोते हैं, बहुत कम आराम करते हैं। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और सुबह सवेरे वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं, सुबह सवेरे वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके माल में गरीबों का हक होता है, बेसहारों का हक होता है। कहा कि अल्लाह इतना नेक तो मैं नहीं हूं, ये मेरा जिक्र नहीं है। और आगे बड़े सूरह सजदा की आए तो उनकी नजरों के सामने से गुजरी, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। मेरे नेक बंदे वो हैं, उनके पहलू रात में उनके बिस्तरों से अलग होते हैं, वो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह के खौफ, अल्लाह के अजाब से खौफ खाते हुए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हुए। कहने लगे अल्लाह ये भी मेरा जिक्र नहीं है। उसके बाद जहन्नमियों के बारे में आयतें पढ़ी, काफिरों के बारे में आयतें पढ़ी। कहा कि अल्लाह ये भी मेरा जिक्र नहीं है, कहाँ है कुरान में मेरा जिक्र? जब पढ़ते पढ़ते सूरह तौबा की उस आयत पर पहुंचे, व आखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं, उनके अमाल मिले जुले, कुछ नेक अमल भी हैं, कुछ बुरे अमल भी हैं, कुछ अच्छे अमल भी हैं, कुछ गुनाह के काम भी हैं। वो अपने गुनाहों का अल्लाह की बारगाह में एतराफ़ करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल कर लेगा। जब इस आयत पर पहुंचे हज़रत अहनब बिन कैस, कहने लगे अल्लाह मैं इन्हीं लोगों में से हूँ, अल्लाहुम्मा अना मिन हाउलाई, ए अल्लाह मैं इन लोगों में से हूँ। तो कुरान में अपने आप को तलाश कीजिए, कहाँ हैं आप कुरान में? कुरान में अच्छे लोगों का भी जिक्र है, कुरान में बुरे लोगों का भी जिक्र है। कुरान कह रहा है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने वो किताब तुम्हें दी है जिसके अंदर तुम्हारा जिक्र है, फिर भी तुम इस कुरान के ऊपर गौर नहीं करते, फिर भी तुम अक्ल हासिल नहीं करते। उसके बाद इस कायनात के बारे में एक अजीब बात बताई गई। जानते हैं इल्म फल्कियात जो होता है, जो आसमान से रिलेटेड जो साइंस का जो इल्म होता है, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि कायनात पहले ज़मीन और आसमान बिल्कुल एक में मिले हुए थे। ज़मीन अलग नहीं थी, आसमान अलग नहीं था, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद ज़मीन अलग हो गई, आसमान अलग हो गया, और ये मुख्तलिफ कहकशाएँ, गैलेक्सीज वजूद में आई। सूरज है, चाँद है, ये उसके बाद सब सामने आए। ये साइंस का एक नज़रिया है, इसको बिग बैंग थियरी बोलते हैं। आइए कुरान करीम 1400 साल पहले इस थियरी के बारे में क्या बोलता है। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा।
क्या ये काफिर लोग ये नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड थे। फफतकनाहुमा, हमने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, उन दोनों को फाड़ दिया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, और हमने पानी से हर जानदार चीज पैदा की। अफला युमिनून, फिर भी ये ईमान नहीं लाते। कुरान करीम 1400 साल पहले बिग बैंग थियरी की बात कर रहा है। उस जमाने में न ये साइंस के उलूम थे, न ये कॉलेजेस थे, या न ये उलूम के बड़े बड़े मरकज थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात किसने बताई मेरे भाई? ये आयत इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। एक इंसान ये बात अपने दिमाग से नहीं कह सकता कि आसमान और जमीन मिले हुए थे फिर हमने उनको अलग कर दिया। ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद अल्लाह के तराजू का जिक्र किया गया। दुनिया में हम एक तराजू देखते हैं जो ज्वेलर्स के पास होता है, सोनार के पास होता है। हमारी माएँ बहनें जाती हैं सोनार के यहाँ नाक की नथिया खरीदने जाती हैं, तो सोनार अपने तराजू पर उस नाक की नथिया को रख करके बता देता है कि इसका वजन क्या है। वो 1 ग्राम की भी नहीं होती, 1 ग्राम से भी कम होती है, लेकिन सोनार के तराजू पर सामने आ जाता है कि उसका वजन क्या है। हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा यानी दुनिया का बड़ा अजीम शान तराजू है, हल्की से हल्की चीज का वजन कर लेता है। कयामत के दिन का तराजू कैसा होगा, जिस तराजू पर हमारे और आपके गुनाहों को, हमारी और आपकी नेकियों को तौला जाएगा। फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन आतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर किसी ने कोई अमल किया होगा हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो फिर एक एक चीज का हिसाब लेगा। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले। अम्मा आयशा ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी आसान हिसाब का क्या मतलब होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आसान हिसाब का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इग्नोर कर दे। अल्लाह के सामने हमारे नाम आमाल सामने आए, अल्लाह तबारक व तआला उसको पास कर दे, उसको इग्नोर कर दे, ये आसान हिसाब है। अगर अल्लाह इस हिसाब ले लेगा तब तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। वह कफ़ा बिना हासिबीन, हमारे तराजू पर तुम्हारी कोई चीज छुप नहीं सकती। तुमने रात के अंधेरे में क्या किया, तुमने दिन के उजाले में क्या किया, तुमने पब्लिक प्लेसेस में क्या किया, तुमने प्राइवेट में क्या किया, तुमने बंद कमरे में क्या किया, तुमने जवानी में क्या किया, तुमने बुढ़ापे में क्या किया, सब उस तराजू पर सामने आ जाएगा। ये अल्लाह का तराजू होगा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुतों की एक दिन बहुत अच्छे तरीके से खबर लूँगा। ये नहीं बताते क्या करूँगा, बस इतना कहते तुम्हारे बुतों की खबर लूँगा। एक दिन कौम के लोग अपने किसी त्यौहार में चले जाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल होते हैं और उसके बाद सारे बुतों को तोड़ देते हैं। और ये बात नोट कर लीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये काम किया तो वो 50 साल के बूढ़े नहीं थे, वो 20 साल के यंग नौजवान थे। इतनी हिम्मत का काम, इतने गट्स का काम, इतनी बहादुरी का काम एक नौजवान ही कर सकता है। सारे बुतों को उन्होंने तोड़ दिया। फजालहुम जुज़ाज़न, कुरान कहता है कि उन्होंने सारे बुतों को तोड़ करके रेजा रेजा कर दिया, पाउडर बना दिया। इल्ला कबीर लहुम, सिवाय बड़े वाले बुत के, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि बाद में जब मामला आए तो उसी की तरफ वो रुजू करें। कौम के लोग जब मेले से आए, अपने बुतों का ये हाल देखा, कालू मन फाला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, हमारे माबूदों की ये दुर्गत किसने की है, जिसने भी की है वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है,
एक 18-20 साल का लड़का है, वो हमारे बुतों की बुराई करता है, उसका नाम इब्राहिम है, हमें पूरा डाउट है कि ये काम उसे का है। क्या ऐसी बात है? बुलाओ उसको। बुलाया गया इब्राहिम इस्लाम को। अंत फालता हाज़ा बि आलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तुमने ऐसा किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं किया है। कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, अरे देख नहीं रहे हो सारे बुत टूट गए, ये बड़े वाले हजरत मौजूद है, बड़े वाले हजरत का काम है ये। फस्अलूहुम इन कानू यंतकून, इनसे पूछो ना, ये जवाब देंगे। अब कुरान करीम कहता है जब हजरत इब्राहिम ने ये बात कही कि बड़े वाले से पूछो, फरजऊ इला अनफुसिहिम, तो थोड़ी देर के लिए कौम के लोगों ने गौर किया और गौर करने के बाद कहा इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, जालिम तो हम ही लोग हैं। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, फिर पलट गए। थोड़ी देर के लिए दिमाग की बत्ती रोशन हुई, थोड़ी देर के लिए समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनको अपना मुश्किल कुशा मान रहे हैं जो अपनी हिफाजत नहीं कर सके। थोड़ी देर के लिए समझ में आया कि हम जालिम हैं, लेकिन फिर पलट गए। शिर्क का गर्दो गुबार, शिर्क का जो डस्ट है वो सदियों से उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ था, वो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं था। फिर पलट गए और कहने लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, ऐ इब्राहिम तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। हाय हाय हाय, यही तो इकरार करवाना था, यही उनके मुंह से निकलवाना था। कहा कि इब्राहिम तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। का बहुत अच्छी बात है, ये बोल नहीं सकते। काला फताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून। कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अफसोस है तुम्हारी अक्ल के ऊपर, तुम ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो तुम्हें नफा नहीं दे सकती, जो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती, जो बोल नहीं सकती, ऐसी चीजों की इबादत करते हो। बर्बादी है तुम्हारे लिए, अफसोस है तुम्हारे ऊपर। अब हजरत इब्राहिम को जो प्रूफ करना था उन्होंने प्रूफ कर दिया। अब सामने वाले के पास दलील तो नहीं है, और हर दौर का यह दस्तूर रहा है कि जब दलाइल का जवाब दलाइल से न दिया जा सके तब ताकत से दिया जाए, पावर से दिया जाए। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कौम के लोगों ने कहा कि हमारे माबूदों का गुस्ताख है, हमारे बुतों को तोड़ा है इसने, इसे जला दिया जाए, इसे जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। माबूद वो नहीं होता जिसकी हम मदद करें, माबूद वो है जो हमारी मदद करता है। जिस माबूद को हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए यही काफी है उसके नकली होने के लिए, उसके बातिल होने के लिए। कहने लगे इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। अब साहब इब्राहिम को जलाने के लिए आग तैयार की गई। एक अकेले इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि पूरा गांव उसके अंदर जलाया जा सकता है, इतनी बड़ी आग तैयार की। लोगों की अकीदत जुड़ी होती है ना। गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो मां कहती थी कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया तो इब्राहिम के लिए जो आग जलाई जाने वाली है मैं उसमें इतनी लकड़ियां दूंगी। ये हालात थे। बड़ी तैयारियों के बाद बड़ी खतरनाक, बहुत आलीशान आग तैयार की गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के जरिए, मिंजनीक एक मशीन होती थी जिसमें आग का गोला डाल करके आग जलाई जाती थी, उसके अंदर डाल करके हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा है, हाय हाय, न पेशानी पर कोई बल है, न चेहरे पर कोई उदासी है, न कोई गम है, न कोई खौफ है, बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह की तौहीद के लिए जान भी चली जाए तो क्या है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। बारिश का फरिश्ता आता है कि इब्राहिम अगर आप इजाजत दें हम बारिश बरसा दें। इब्राहिम कहते मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। हवाओं का फरिश्ता आता है, इब्राहिम आप इजाजत दें हम हवाएं चला दें, आग बुझ जाए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। और जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, अल्लाह ने हवा को नहीं भेजा, अल्लाह ने बारिश नहीं बरसाई, इब्राहिम ने वो काम किया था
जो आम तौर से इम्पॉसिबल है, अल्लाह ने भी ऐसा काम किया जो इम्पॉसिबल माना जाता है। अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा कि ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। सिर्फ ठंडी नहीं कहा, ठंडी कह देते इतनी ठंडी हो जाती कि उसके टेम्परेचर को बर्दाश्त न कर पाते, इसलिए कहा कि ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह ने यह ना कहा होता कि इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा तो आग हमेशा के लिए ठंडी हो गई होती। अल्लाह ने कहा मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। तो अल्लाह अपने बंदों की ऐसे हिफाजत करता है। इब्राहिम को आग में डाला गया, इब्राहिम के बदन का एक रोंगटा, उनके जिस्म का एक बाल भी जल नहीं पाया। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वैसा ईमान पैदा करो, आज भी आग तुम्हारे लिए गुलिस्तां बन सकती है। उसके बाद हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। एक आदमी की बकरियां रात के टाइम एक किसान के खेत में चली गई और उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब किसान जाहिर है उसका नुकसान हो गया, तो दोनों अपना ये केस लेकर के हजरत दाऊद के पास आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि चूंकि बकरियों के मालिक ने अपनी बकरियों को रात में बांध करके नहीं रखा तो गलती उसकी है, लिहाजा खेती करने वाले की खेती का जितना नुकसान हुआ है उसके एवज में बकरी वाला उतनी बकरी इसके हवाले करे। यह फैसला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कर दिया। अब जब ये फैसला कर दिया और ये दोनों बाहर निकलने लगे तो मुलाकात हो गई हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान से। कहा कि क्या फैसला किया मेरे अब्बा ने? कहा ये फैसला किया है। कहा मेरे पास इससे भी बेहतर एक फैसला है। कहा क्या फैसला है? कहा कि बकरियों वाला अपनी बकरी किसान को दे दे और किसान अपना खेत बकरी के मालिक को दे दे। अब ये बकरियों से फायदा उठाए किसान और ये बकरियों का मालिक किसान के खेत में फिर से खेती करे, और जब उसकी खेती उस लेवल को पहुंच जाए जिस लेवल पर बर्बाद हुई है तो ये बकरियां उसके हवाले कर दे, ये खेत उसके हवाले कर दे। तो ये एक ऐसी सूरत थी कि जिसमें दोनों का फायदा था और एक मुसालहत की सूरत थी। तो ये फैसला दोनों को पसंद आया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र किया, फरमाया व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्सी। याद करो दाऊद और सुलेमान को जब दोनों एक खेत के बारे में फैसला कर रहे थे। इज़ नफशत फीही गनमुल कौम, जब उस खेत के अंदर दूसरे लोगों की बकरियां चली गई थी। व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम उनके फैसले के गवाह थे। फफ़हमनाहा सुलैमान, हमने उस मामले की सही समझ सुलेमान को दी। व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, और हर एक को हमने फैसला करने की ताकत बख्शी और हर एक को हमने इल्म बख्शा। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि दाऊद गलत थे, अल्लाह ने कहा हमने इस मामले की सही समझ सुलेमान को दी, लेकिन इल्म हर एक को दिया था। इसमें उलमा कहते हैं कि दुनिया क़यामत तक आने वाले जितने काजी हैं उन काजियों के लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने एक आसानी का रास्ता पैदा कर दिया। भाई काजी फैसला करता है सबूतों के आधार पे, एक जज फैसला करता है गवाहों के आधार पे। उसका फैसला सही भी हो सकता है, उसका फैसला गलत भी हो सकता है। अगर सही है, अल्लाह के नबी फरमाते कि काजी का फैसला सही है उसको डबल सवाब मिलेगा। अगर काजी का फैसला इंसान होने के नाते गलत भी हो गया तो भी वो गुनहगार नहीं होगा, तब भी उसको सवाब मिलेगा, इसलिए कि उसका काम है फैसला करना। तो यहां अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान के फैसले की तारीफ की, लेकिन हजरत दाऊद की तनकीस नहीं की। अल्लाह ने कहा वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, हर एक को हमने फैसला करने की ताकत बख्शी, हर एक को हमने नॉलेज दी थी। और एक बात यह भी पता चला कि सीनियरिटी जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। एक इंसान बुजुर्ग है और एक नौजवान है तो हमेशा बुजुर्ग का फैसला सही और नौजवान का गलत तो जरूरी नहीं है। कभी कभी नौजवान की बात एक बूढ़े और बुजुर्ग इंसान के मुकाबले में ज्यादा सही और ज्यादा मजबूत होती है, या बाप से बेहतर फैसला बेटे का साबित हो गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का दिमाग वहां तक नहीं जा पाया जहां सुलेमान का दिमाग पहुंचा। उसके बाद अल्लाह ताला दोनों नबियों की के मोजज़ात का जिक्र करता है, फरमाता है
वसख्खरना मा दाऊदल जिबाल युसब्बिन वत्तैर वकुन्ना फाइलीन। हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था, परिंदों को मुसख्खर कर दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत प्यारी थी। जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे अपनी खूबसूरत आवाज़ में, तो परिंदे भी उनके साथ अल्लाह का जिक्र करने लगते थे, पहाड़ भी अल्लाह का जिक्र करने लगते थे। इसीलिए जब किसी की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है तो आज भी कहा जाता है कि अल्लाह ने इसको लहने दाऊदी दिया है, इसको दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ दिया है। और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक और मौजज़ा दिया था, वअल्लमनाहु सनाता लबूसिल लकुम, हमने हज़रत दाऊद को ढाल बनाना सिखाया था। अल्लाह ताला ने लोहे को नरम कर दिया था हज़रत दाऊद के लिए, लोहे को जैसे चाहते थे मोड़ लेते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ढाल बनाते थे जो जंग के मैदान में काम आती थी। इससे पता चला कि अल्लाह के नबियों ने भी मांग करके गुजारा नहीं किया है कि साहब लोग हमारी मदद करें तब हमारा काम चले। उन्होंने काम किया है, उन्होंने कोई ना कोई प्रोफेशन अपनाया है। किसी ने बकरी चराई है, किसी ने लोहार का काम किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, बकरियां चराई हैं, तिजारत की है। तो नबियों ने भी अपने अपने दौर में काम किया है और मेहनत करके और अपने हाथों की कमाई से अपने बच्चों को खिलाया है। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ढाल बनाना सिखाया, लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, ताकि जंग के मैदान में वो ढाल तुम्हारे काम आए। फहल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम शुक्रिया अदा करोगे? अल्लाह ने तुमको एक हुनर दिया, दाऊद ने तो शुक्रिया अदा किया, तुम शुक्रिया अदा करते हो? जिस इंसान को जो नेमत मिले, अगर इल्म मिला है इल्म का सही इस्तेमाल करो, ताकत मिली है ताकत का सही इस्तेमाल करो, दौलत मिली है दौलत, जो नेमत मिली है उसका सही इस्तेमाल करो, यही शुक्र है। अल्लाह कह रहा है फहल अंतुम शाकिरून, दाऊद ने तो शुक्र अदा किया, क्या तुम शुक्र अदा करोगे? उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, वले सुलैमान अर्रीहा आसिफतन तजरी बिअम्रिही, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया। हवाएं उनके हुक्म से चला करती थी, वो जिधर कहते थे उधर हवाएं चलती थी। इलल अर्ज़िल्लती बारकना फीहा, वो फ़लस्तीन के अंदर रहते थे, मुल्क शाम के अंदर रहते थे, और वहाँ से वो जहाँ चाहते थे चले जाते थे। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम हर चीज़ के जानकार और हर चीज़ को जानने वाले हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में बड़े बड़े जिन्नात थे, उनके हुक्म से बड़े बड़े महल बनाते थे, और इतनी बड़ी बड़ी खाने की देगे बनाते थे, पूरा पूरा गांव उसमें खाना खा सकता था, इतनी बड़ी बड़ी देगे बनाते थे। तो जिन्नात एक ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थी, उनके ताबे थी। अल्लाह ताला, अच्छा हजरत सुलेमान ने अल्लाह से एक दुआ की थी। क्या दुआ की थी? कि ऐ अल्लाह मुझको ऐसी हुकूमत दे जो किसी को ना मिली हो। हालांकि आम हालात में ऐसी दुआ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हजरत सुलेमान ने दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे जो किसी को ना मिली हो। अल्लाह ने कबूल कर ली, और अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी जो किसी को नहीं थी। गुजरात में एक जगह है सामरूद, वहाँ एक बहुत बड़े हमारे जमात के आलिम पैदा हुए, मौलाना अब्दुल जलील सामरूदी। वो बिल्कुल नौजवान थे, बहुत बड़े आलिम थे। हज करने गए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे इमाम बुखारी के जैसा आलिम बना दे। अल्लाह, ये 100 साल पहले के हैं। अब सोचो इमाम बुखारी के दर्जे का आलिम बनना, ये बहुत मुश्किल बात है भाई। हिंदुस्तान का एक आलिम दीन अल्लाह के घर में खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह मुझे तू इमाम बुखारी के दर्जे का आलिम बना दे। तो जब आप अल्लाह से इतनी ऊंची चीज मांगेंगे, अल्लाह के घर में मांगेंगे, तो अल्लाह अगर उतनी ऊंची चीज नहीं देगा तो कम से कम उस लेवल तक तो आपको लेके जाएगा। मौलाना अब्दुल जलील सामरूदी को इल्म हदीस में अल्लाह ने इतना माहिर बनाया कि उनके दौर में उनसे बड़ा हदीस का आलिम नहीं था कोई। तो खुद कहते हैं कि मेरी इस दुआ का असर मैंने ज़िंदगी में महसूस किया कि मैं बहुत सारे मामलात में मैंने देखा कि मेरी और इमाम बुखारी की जो सोच थी वो सेम रहती थी। अल्लाह ताला ने मुझे उस मकाम तक, तो बिल्कुल मैं बराबर तो नहीं हो गया इमाम बुखारी के, लेकिन इमाम बुखारी जैसा टैलेंट अल्लाह ताला ने मुझे दिया। तो कभी कभी अल्लाह ताला इस तरीके की दुआओं को कबूल कर लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह तू मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तूने किसी को ना दी हो। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल कर लिया। उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया।
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी बस्ती को छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी बस्ती को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि तुम ईमान ले आओ वरना अल्लाह का अजाब आएगा। उनकी बस्ती के लोगों ने कहा हमें कोई परवाह नहीं, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ के चले गए। जब वो बस्ती छोड़ के चले गए और आसमान में बादल वगैरह आने लगे और बस्ती वालों को ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह का अजाब आ सकता है, तो बस्ती के लोग इज्तिमाई दुआ करते हैं, एक मैदान में खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह ने अजाब को फेर दिया। किसी भी कौम पर अजाब के आसार आने के बाद अजाब टला नहीं है सिवाय हज़रत यूनुस की कौम के। अजाब के आसार आ चुके थे, अल्लाह ने अजाब टाल दिया क्योंकि कौम ने तौबा कर ली। अब हज़रत यूनुस को कुछ पता नहीं है, उन्होंने 3 दिन इंतज़ार किया, अल्लाह का अजाब नहीं आया। तो हज़रत यूनुस को ये लगा कि अब मैं बस्ती में जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारी बात तो गलत निकली। तो वो अल्लाह के ताल्लुक से कुछ गलतफहमी उनके दिल में पैदा हो गई कि ये अल्लाह ने मेरी बात को कैसे झूठा कर दिया। तो अब हज़रत यूनुस अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की इजाज़त के बगैर बस्ती छोड़ के चले गए। अब कश्ती में सवार हुए, पानी के जहाज़ में सवार हुए, और रास्ते में जब कश्ती चल रही थी, जहाज़ चल रहा था, तो तूफ़ान आया। अब जब तूफ़ान आया तो उनका ये अकीदा था कि तूफ़ान तभी आता है जब कश्ती में कोई गुनहगार बैठा हो। अब कौन गुनहगार है ये तय कैसे होगा? हज़रत यूनुस ने कहा कि मैं गुनहगार हूँ, मेरी ख़ता है, मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी बस्ती को छोड़ के आ गया हूँ। एक काम करो, आप लोग मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो, आप लोग का मसला हल हो जाएगा, तूफ़ान को अल्लाह ताला फेर देगा। लोगों ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने नेक आदमी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। लोगों ने पर्ची पर सबका नाम लिखा और ड्रॉ किया, कुरानंदाजी की। कुरानंदाजी में हज़रत यूनुस का नाम आया। एक बार नहीं 7 बार कुरानंदाजी की और हर बार हज़रत यूनुस का नाम आया। अब समझ गए कि हज़रत यूनुस के साथ ही कोई मसला है। उन्होंने हज़रत यूनुस को पानी के अंदर फेंक दिया। इधर पानी के अंदर फेंका है, उधर एक मछली ने हज़रत यूनुस को निगल लिया। अब हज़रत यूनुस कहाँ पहुँच गए? मछली के पेट में। अब अल्लाह ताला ने उनको 3 अंधेरों के अंदर पहुँचा दिया। एक मछली के पेट का अंधेरा, एक समंदर का अंधेरा और एक रात का अंधेरा। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई नेटवर्क वहाँ काम नहीं कर सकता था, मगर एक नेटवर्क है जो कायनात के हर कोने में काम करता है, और वह अल्लाह का अपने बंदे के साथ नेटवर्क है। वज़न्नून इज़्ज़ाबा मुग़ाज़िबन, और याद करो मछली वाले नबी को जब वो गुस्सा हो करके अपनी बस्ती से चल दिए। फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, उन्होंने ये समझा कि हम उनको पकड़ नहीं सकते, हम उन पर कुदरत नहीं रखते। फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, उन्होंने 3 अंधेरों में अल्लाह को पुकारा। क्या पुकारा? अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, आय अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है। आय अल्लाह मैं ज़ालिम हूँ, मुझसे गलती हो गई, आय अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे। ये दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यूनुस की इस दुआ को किसी भी मुसीबत में इंसान पढ़े, अल्लाह ज़रूर मुसीबत को दूर कर देगा। जानते हो इस दुआ के अंदर ख़ास बात क्या है? इस दुआ के अंदर 3 चीज़ें इकट्ठा हैं। एक अल्लाह की तौहीद का इकरार है, और दूसरे अल्लाह की पाकी का बयान है कि अल्लाह तू पाक है, सुब्हानका तू पाक है, और तीसरे अपने गुनाह का इकरार है। और ये 3 चीज़ें उबूदियत को मुकम्मल करती हैं। अगर आप अपने आप को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह के अब्द हैं, तो ये 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तौहीद का इकरार करें, अल्लाह की पाकी बयान करें, और अपने गुनाह का इकरार करें। और यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में ये तीनों चीज़ें इकट्ठा हैं। ला इलाहा इल्ला अंता, आय अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ। जब हज़रत यूनुस ने यह दुआ की, कुरान कहता है फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने यूनुस की दुआ को कबूल किया और हमने उनके गम को दूर कर दिया। और हम इसी तरीके से ईमान वालों को गम से बचाते हैं। आज भी मुसीबत और परेशानी में इस दुआ को वजीफ़ा बना लीजिए, इस दुआ को विर्द ज़ुबां कर लीजिए, इस दुआ को पढ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुसीबत को दूर करेगा। उसके बाद नबी अकरम की एक सिफत बयान की गई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
ऐ नबी, हमने आपको सारे जहानों के लिए, सारी कायनात के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए, सारे विश्व के लिए हमने आपको रहमत बनाया है। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, आप काफिरों के लिए भी रहमत हैं, आप अपने दुश्मनों के लिए भी रहमत हैं, आप जानवरों के लिए भी रहमत हैं, आप जमादात के लिए भी रहमत हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस उन्वान पर भी आपके सामने बात होगी कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहा। अल्लाह के नबी सबके लिए रहमत हैं, दुश्मनों के लिए भी रहमत हैं, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा आप उनके लिए भी रहमत हैं, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उनके लिए भी आप रहमत हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ऐ नबी, जब तक आप हैं हम लोगों पर अजाब नहीं भेजेंगे। जब तक अल्लाह के नबी बाहयात थे, मक्का के काफिरों ने क्या क्या जुल्म और सितम नहीं किया, मगर अल्लाह का आसमानी कोई अजाब नहीं आया जो पहले की कौमों पर आता था। पत्थरों की बारिश हो जाती थी, बिजली चमकने लगती थी, बारिश के जरिए अजाब आता था, ऐसा कोई अजाब नहीं आया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, जब तक आप हैं, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ नबी जब तक आप हैं अल्लाह उनको अजाब नहीं देगा। तो नबी अकरम सारी कायनात के लिए रहमत है। जब नबी सारी कायनात के लिए रहमत हैं तो हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम और आप गौर करें कि हम किस किस के लिए रहमत हैं। अपने पड़ोसी के लिए हम रहमत हैं, अपने बच्चों के लिए हम रहमत हैं, अपनी बीवी के लिए हम रहमत हैं, अपने मोहल्ले वालों के लिए हम रहमत हैं, अपने बिरादराने वतन के लिए हम रहमत हैं, अपने शहर वालों के लिए हम रहमत हैं, जिससे कारोबार करते उसके साथ हमारा सलूक रहमत वाला है। अगर नहीं है तो अपने ईमान का जायजा लीजिए मेरे भाई। जब हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है तो हम उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें भी सबके लिए रहमत वाला होना चाहिए। ये सबक दिया है अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। उसके बाद सूरह हज शुरू होती है। सूरह हज की पहली आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत के ज़लज़ले का जिक्र किया है। अभी तुर्की और सीरिया का ज़लज़ला आपने न्यूज़ देखी होगी। ज़लज़ला आ रहा है, होटल में लोग खाना खा रहे हैं, ज़लज़ला आया, लोग भागने लगे। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि मैंने 2000 रुपये का ऑर्डर दिया है, खाना आके बेकार हो रहा है। वहां कौन खाने की फिक्र करता है भाई? कोई बीवी बच्चों को छोड़ के अकेले भाग रहा है, कोई अपनी बिल्डिंग से निकल के भाग रहा है। एक मामूली सा ज़लज़ला आया तो न बीवी बच्चों की कोई हैसियत रही, न माल की कोई हैसियत रही, न बिल्डिंग की कोई हैसियत रही। एक मामूली सा ज़लज़ला इंसान को घुटनों पे लाके खड़ा कर देता है। अब सोचो क़यामत का ज़लज़ला कैसा होगा। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत ख़तरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे से गाफिल है। दुनिया में एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है कोई नहीं करता। बच्चे को माँ के बगैर करार नहीं, माँ को बच्चे के बगैर करार नहीं। मगर क़यामत के दिन की सख्ती का यह आलम होगा। अल्लाह कह रहा है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतज़ौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे, उनकी प्रेगनेंसी साक़ित हो जाएगी, उनका हमल ज़ाय हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग नशे की हालत में। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। ये होगा क़यामत का सिलसिला। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक दलील दी है। तुम्हें शक है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर? शक है, आओ एक दलील। अल्लाह ने दो दलील दी एक आयत के अंदर। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ऐ लोगो अगर तुम्हें शक है मरने के बाद दोबारा पैदा होने के बारे में, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, तो याद करो हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया था। मिट्टी के अंदर जान तो नहीं होती ना, मिट्टी बेजान चीज़ है। हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, तुम्हारे बाप आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया। और वैसे गौर किया जाए तो हर इंसान मिट्टी से पैदा होता है, क्योंकि इंसान की तख्लीक जिस नुत्फे से होती है वो नुत्फा इंसान की खुराक से बनता है। और इंसान की जो खुराक है वो जाहिर है, या तो हम फल सब्जी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, या गोश्त खाते हैं।
साग सब्जी मिट्टी से ही निकलती है, और गोश्त भी जिस जानवर का खा रहे हैं वो जानवर भी ये घास फूस खा करके ही बड़ा होता है। तो गोया कि हर इंसान की तख्लीक में मिट्टी शामिल है। तो याद करो, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुत्फतिन, फिर हमने तुमको नुत्फे से, मनी के कतरे से पैदा किया, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर उस नुत्फे को हमने जमा हुआ खून बना दिया, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़ा, फिर उसको गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फिर वो गोश्त का लोथड़ा कभी तो पूरा बन जाता है, कभी पूरा नहीं बन पाता। कभी ऐसा भी होता है कि वो जो हमल होता है, एम्ब्रियो जो होता है माँ के पेट में, वो कंप्लीट होने के पहले ही एबॉर्शन हो जाता है, इसकात हमल हो जाता है, बेकार हो जाता है वो। कभी ऐसा भी होता है कि उसके बच्चे के पूरे आज़ा कंप्लीट नहीं होते, बच्चा पैदा होता है, अधूरा बच्चा पैदा होता है, उसके जिस्म के आज़ा कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। अल्लाह ने कहा कि फिर हम तुम्हें लोथड़ा बनाते हैं गोश्त का, जो कभी पूरा होता है कभी पूरा नहीं होता है। ले नुबय्यिन लकुम, ताकि हम खोल खोल करके बयान कर दें। व नुक़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशा, फिर हम जितने दिनों तक चाहते हैं रहम मादर में रखते हैं। अल्लाह जितने दिन तक चाहता है माँ के पेट में बच्चे को रखता है। बाज़ बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, बाज़ 8 महीने में पैदा होते हैं, बाज़ 7 ही महीने में पैदा हो जाते हैं। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन, फिर हम तुम्हें बच्चा बना करके पैदा करते हैं, तुम दुनिया में बच्चे की शक्ल में जिंदा होकर के पैदा होते हो। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर हम तुम्हें पालते हैं, फिर तुम जवानी की उम्र को पहुंच जाते हो। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, और कोई ऐसा भी होता है जो जवानी को पहुंचने के बाद मर जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, और कोई ऐसा भी होता है जो उम्र के सबसे घटिया हिस्से में लौटा दिया जाता है। जानते हो उम्र का सबसे घटिया हिस्सा कौन होता है? इतना बुढ़ापा कि इंसान दूसरों का मोहताज हो जाए। इसलिए अल्लाह के नबी पनाह मांगते थे कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं तेरी अर्ज़लुल उम्र से, ऐसा बुढ़ापा कि इंसान लाचार हो जाए, बेसहारा हो जाए, दूसरों पर डिपेंड हो जाए। अल्लाह कह रहा है कि कोई तो मर जाता है, पहले ही मर जाता है, और किसी को हम इतनी उम्र दे देते हैं कि उम्र के घटिया हिस्से में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? लेकैला यालम मिन बाद इल्मिन शैया, सब कुछ जानने के बाद वो अब कुछ नहीं जानता। बहुत बड़ा नॉलेजेबल इंसान था, बहुत जानकार इंसान था, लेकिन अब उस उम्र को पहुंच गया कि कोई चीज़ उसको याद नहीं रहती है। अब बच्चे की तरह उसका दिमाग हो गया है, उसके दिमाग में, उसकी मेमोरी में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। व तरल अर्दा हामिदतन फैज़ा अंज़लना अलैहल मा अहतज़्ज़त व रबत। मेरे बंदो, एक तो ये दलील हमने तुमको दे दी कि जो अल्लाह एक मनी के कतरे से तुम्हें जीता जागता इंसान बना सकता है, क्या मरने के बाद तुम्हारी लाश के अंदर वो जिंदगी नहीं पैदा कर सकता? और दूसरी दलील ये देखो कि बेजान जमीन के ऊपर जब बारिश नाजिल होती है, वो बेजान चीज, वो बेजान जमीन के अंदर जान पैदा हो जाती है, वो हिलने लगती है, उसके अंदर से पैदावार होने लगती है। वह अंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और जमीन के अंदर से बेहतरीन चीजें उगने लगती हैं। जब बेजान जमीन से अल्लाह पेड़ पौधे निकाल सकता है, तो तुम्हारे मरने के बाद तुमको दोबारा जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है? उसके बाद कुर्बानी का जिक्र किया गया। कुर्बानी हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह बकरीद के त्यौहार पर। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर इंसान कुर्बानी करता है। कुर्बानी के काम में, कुर्बानी की इबादत में उसकी रूह क्या है, कुर्बानी का एसेंस क्या है, कुर्बानी की असल चीज क्या है? अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता। कुर्बानी का खून तो बह जाता है, कुर्बानी का गोश्त तुम खा जाते हो। तो कहते हो साहब अल्लाह के लिए कुर्बानी किया, अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचा। वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का तकवा कितना है, वो कुर्बानी तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए की या किसी और को राजी करने के लिए की, उसके ऊपर डिपेंड है तुम्हारी कुर्बानी का सवाब। अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का तकवा पहुंचता है। उसके बाद सूरह हज की आखिर में अल्लाह ताला ने शिर्क करने वालों की एक मिसाल दी है। अल्लाह ने फरमाया
या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, ऐ लोगों गौर से सुनो, अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वइन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैया, अगर मक्खी उनकी कोई चीज़ लेकर के चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उस मक्खी से वो दोबारा अपनी चीज़ को वापस नहीं ले सकते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, तलब करने वाला भी कमजोर है, मांगने वाला भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। उसके बाद फरमाया मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, शिर्क करने वालों ने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए, अल्लाह का मकाम नहीं समझा। जो अल्लाह का मकाम समझता वो अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करता। उसके बाद अब कुरान का 18वां पारा शुरू हो रहा है। 18वें पारे के शुरू में अल्लाह ने अपने कामयाब बंदों की कुछ सिफतें बयान की। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिनकी नमाज के अंदर खुशू और खुशू होता है। नमाज के अंदर खुशू होता है। नमाज जब पढ़ते हैं तो फोकस करके पढ़ते हैं, नमाज दिल और दिमाग के साथ पढ़ते हैं। एक हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जिस्म तो नमाज में है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों की पहली पहचान यही है कि उनकी नमाज में खुशू और खुशू होता है। जैसे सहाबा नमाज पढ़ते थे, ऐसा लगता था सर पे चिड़िया बैठी है। सहाबा नमाज पढ़ते थे, तीर आके लग गया है, खून बह रहा है, मगर नमाज की लज्जत नहीं टूटी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया, उन्होंने फट से हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाया। मुसलमानों की नमाज नहीं रुकी है, ये नमाज है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब है वो ईमान वाले जिनकी नमाज में खुशू और खुशू होता है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और कामयाब लोगों की दूसरी पहचान वो लग़्व चीज़ों से बचा करते हैं। हराम नहीं कहा अल्लाह ने, हराम तो अलग चीज़ हो गई। लग़्व का मतलब बेफायदा चीज़। अल्लाह के कामयाब बंदे ऐसा भी कोई काम नहीं करते जो बेफायदा हो, बेमतलब काम हो। फजूल काम भी नहीं करते। जब फजूल काम नहीं करते तो हराम कैसे करेंगे? अल्लाह के कामयाब बंदे लग़्व चीजों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ज़कात अपनी टाइम से अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उनको अल्लाह ने जो हलाल तरीक़ा दिया है, जो जायज़ तरीक़ा दिया है, उसके अलावा वो कोई नाजायज़ तरीक़ा इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उसके बाद आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो अपनी अमानत की, अपने वादे के पक्के होते हैं। अमानत में कभी खयानत नहीं करते, वादा खिलाफी नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। नमाज का 2 बार जिक्र आया। नमाज में खुशू और खुशू भी होता है और नमाज की हिफाजत भी होती है। नमाज आप बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, बहुत सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं, मगर फजर में पढ़ते हैं, फिर सीधे आपसे मुलाकात इशा में होती है, बीच में 3 टाइम आप गायब रहते हैं, तो फिर क्या मतलब है भाई? नमाज की हिफाजत कीजिए। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कहा वो नमाज की हिफाजत करते हैं। इतना काम अगर आप कर लें, ईमान वाले बन जाइए, नमाज के अंदर खुशू पैदा कर लीजिए, लग़्व चीज़ों से बचिए, ज़कात अदा कीजिए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कीजिए, अपनी अमानत और वादे को पूरा कीजिए और नमाज की हिफाजत कीजिए। ये 7 चीज़ें हो गई। ये 7 चीज़ें अगर आपके अंदर पैदा हो गई, अल्लाह क्या कहता है? उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस बनेंगे। किस चीज़ के? किसी मकान के, किसी प्रॉपर्टी के, किसी ज़मीन के, किसी जायदाद के नहीं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, ये जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस बनेंगे। हुम फ़ीहा खालिदून, उसके अंदर हमेशा रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने रसूलों से कहा कि ऐ मेरे रसूलों, कुलू मिनत तय्यबात, पाक चीज़ें खाओ, वामलू सालिहा, और नेक अमल करो। पहले अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया, उसके बाद नेक अमल करने का हुक्म दिया। अगर इंसान हलाल न खाए तो नेक अमल करता रहे, उसके नेक अमल का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक इंसान बहुत लंबा सफ़र करके आता है,
बहुत लंबा सफर करके आता है, कपड़े गंदे हो गए, बाल मैले कुचैले हो गए, और अल्लाह के घर का खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। वो खूब दुआएं करता है। वह मतअमहु हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का होता है। वह मशरबहु हराम, उसका पानी हराम कमाई का होता है। वह मलबसहु हराम, उसके कपड़े हराम कमाई के होते हैं। वह गुज़्ज़िया बिल हराम, उसकी परवरिश हराम कमाई की होती है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, बताओ ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? हाथ उठा के दुआ कर रहा है, लंबा सफ़र करके दुआ कर रहा है, मगर उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अपने रसूलों से कह रहा है कि हलाल खाओ, उसके बाद तुम नेक अमल करो। हलाल खाने के बाद तुम्हारी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। उसके बाद नक्शा खींचा गया कि जब मौत का टाइम आता है, इंसान के जब मरने का टाइम आता है, तो इंसान एक विश करता है, एक तमन्ना करता है। क्या तमन्ना करता है? कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे, मुझे एक जिंदगी और दे दे। किस लिए? बेटी की शादी करना है, मकान बनाना है, बिजनेस को और फैलाना है। क्यों? किस लिए टाइम मांग रहा है? हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब उनकी मौत का टाइम आता है, इंसान ये कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तू एक मौका और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमल कर लूं जो मैं दुनिया में छोड़ के आया हूं। अल्लाह अब तक मैंने जो कोताही की है, अब तक मैंने जो लापरवाही की है, ऐ अल्लाह एक मौका तू मुझे और दे दे। मैं अब कोई तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अब मैं नेक अमल करूंगा, अब मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, नहीं नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो बस तेरे मुंह से एक बात है जो निकल रही है, तेरी ये विश कभी पूरी होने वाली नहीं है, तेरी ये आरजू कभी पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब क़यामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। इससे ये भी पता चला कि किसी की आत्मा भटकती नहीं है। ये बॉलीवुड की फिल्मों ने और सीरियल्स ने, टीवी सीरियल्स ने हमारे दिमाग में भर दिया है कि साहब जो खुदकुशी कर लेता है उसकी रूह भटकती रहती है। किसी की रूह भटकती उटकती नहीं है। जो मर गया वो एक अलग दुनिया में चला गया, उस दुनिया को बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का मतलब है बैरियर, उसके और हमारे बीच में एक बैरियर है। अब हम उसको देख नहीं सकते, वो किस हाल में हम महसूस नहीं कर सकते। जो मर गया अब वो अपने अमल के एतबार से उसमें उस दुनिया में रह रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुझे दोबारा दुनिया में लौटने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अब कुरान की बड़ी अजीम सूरत आती है, सूरह नूर आती है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, ये तो हमारी 1 घंटे की, सवा घंटे की तफसीर है, इसमें हम कितना बयान करेंगे, लेकिन आप अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि सूरह नूर का मुताला कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह मुझे तौफीक दे। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो सूरह नूर की तफसीर के ऊपर एक मुख्तसर सी किताब इंशाअल्लाह लिखने का इरादा है। सूरह नूर वो सूरत है कि हज़रत उमर कहा करते थे कि अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाया करो। सूरह नूर समाज को बेहयाई और बदकारी से बचाने के जितने नुस्खे हैं सब इसके अंदर मौजूद हैं। आइए देखते हैं, कुछ आयतें देख लेते हैं। सूरह नूर के शुरू में अल्लाह ताला ने ज़िनाकार की सज़ा बताई है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़िना करने वाली औरत को और ज़िना करने वाले मर्द को 100 कोड़े की सज़ा दो। अच्छा, औरत का जिक्र पहले क्यों किया? अल्लाह ने ये नहीं कहा ज़ानी व ज़ानी, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने ज़ानिया का जिक्र पहले किया इसलिए कि मर्द ज़िना किसके साथ करेगा? किसी न किसी औरत के साथ करेगा। और औरत के साथ अगर ज़िना कर रहा है और वो यानी रेप केस नहीं है, अगर आपसी मर्जी से हुआ है, तो इसमें औरत का बहुत बड़ा दोष है कि औरत ने इस हद तक जाने दिया उसको, उसने अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, मर्द बहक गया, औरत कैसे बहक गई? औरत ने अपना जिस्म उसके हवाले कैसे किया? इसलिए औरत को अल्लाह ताला ने इस आयत में ज्यादा लानत मलामत किया और औरत का जिक्र पहले किया है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ऐ औरत तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी आबरू की हिफाजत नहीं करती। ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द को 100 कोड़े की सजा दो। और ये 100 कोड़े की सजा कब है? जब वो दोनों कुंवारे हों। और अगर शादीशुदा हैं तब तो और खतरनाक सजा है।
शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे, शादीशुदा मर्द अगर ज़िना करे, तो तेरे पास तो हलाल ऑप्शन मौजूद था, तब भी तूने ज़िना किया, इसलिए तुझे जीने का हक नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि शादीशुदा मर्द औरत को सजाए मौत दी जाए। और कैसी मौत दी जाए? पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाए। और कुंवारा लड़का और लड़की अगर ज़िना करे तो 100 कोड़े की सजा दी जाए, जो इस आयत में बताएगी। और हदीस में बताया गया कि 100 कोड़े के साथ साथ 1 साल के लिए शहर से बाहर कर दिया जाए। इस शहर में नहीं रहना तुझे, ये हमारे शहर में तुझे नहीं रहना, 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाए। ये सजा है कुंवारे के लिए। अच्छा, अब ये 100 कोड़े की जब सजा दी जाए तो हाय हाय, कुरान क्या कहता है? वला ताखुज़कुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, इस सजा को देने में कोई तरस न खाई जाए, ज़िनाकार को सजा देने में कोई तरस न खाई जाए। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और जब ये सजा दी जाए तो मुसलमानों की एक जमात के सामने दी जाए, पब्लिक प्लेस पे दी जाए, लोग देखें कि ये ज़िना की सजा है। मुझे याद आता है जब हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा केस हुआ था दिल्ली में, चलती बस में एक औरत के साथ रेप हुआ था, और बड़ा मशहूर वो मीडिया में वो केस आया, तो उसको निर्भया केस कहा जाता है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो निर्भया केस जब हुआ था तो उस टाइम बड़ा गुस्सा था लोगों के अंदर रेपिस्ट को लेकर के। तो महाराष्ट्र के एक लीडर हैं अभी आजकल, वो अजान जो लाउड स्पीकर से अजान हो रही है उसकी उनको बहुत टेंशन हो रही है, राज ठाकरे साहब। राज ठाकरे ने एक बयान दिया था कि रेपिस्ट को वो सजा दी जाए जो इस्लाम देता है, सजाए मौत दी जाए, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाए, तब जाकर के रेप खत्म होगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं साहब इस्लाम इतनी सख्त सजा क्यों देता है, लेकिन जब किसी की अपनी किसी उसके घर में इस तरीके का कोई वाकया हो जाए, उसके अपने के साथ इस तरीके का वाकया हो जाए, उसकी बहन बेटी के साथ हो जाए, और उससे पूछा जाए कि रेप करने वाले को क्या सजा दी जाए, कहता है गोली मार दी जाए, कहता है फांसी लटका दी जाए। तो जब तेरी बहन और बेटी के साथ रेप हुआ है तो तू सीधे फांसी देने की और सजाए मौत की बात करता है, तो किसी और के लिए जब बात आती है तब तू ये क्यों कहता है कि इस्लाम बड़ी सख्त सजा देता है? इस्लाम का क्राइटेरिया सेम है, इस्लाम डबल स्टैंडर्ड का कायल नहीं है। इस्लाम के अंदर जो सजा है सबके लिए बराबर है। कुंवारा ज़िना करे, कुंवारा या कुंवारी, 100 कोड़े की सजा दी जाए। अच्छा, अब ज़िना की सजा बता दी गई। अब किसी औरत के ऊपर बगैर सबूत के ज़िना की तोहमत कोई लगा दे कि साहब इसने ज़िना किया है, तो क्या एक औरत की इज्जत इतनी सस्ती है कि जिसका बस चले उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दे? नहीं, इस्लाम की नजर में एक औरत की इज्जत की बड़ी अहमियत है। अगर आपने किसी बेकसूर औरत पर ज़िना की तोहमत लगाई है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई गवाह नहीं है, इस्लाम जितने जो क्राइटेरिया बताता है वो क्राइटेरिया आपके पास नहीं है, तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े की सजा दी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाती, जो पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, फिर 4 गवाह वो नहीं ला पाते हैं, फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तो इल्ज़ाम लगाने वालों को 80 कोड़े की सज़ा दो, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और उनकी गवाही कभी कबूल न की जाए। इस्लामी अदालत में लिख दिया जाए कि ये अनऑथेंटिक पर्सन है, इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। व उलाइका हुमुल फासिकून, ये नाकाबिल एतबार लोग हैं, फासिक लोग हैं। ये इस्लाम में एक औरत की इज्जत का मामला है। उसके बाद वो 10 आयतें आती हैं जब हज़रत आयशा के ऊपर मुनाफिकों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। हज़रत आयशा को तो पता भी नहीं था, वो एक गज़वे में गई थी, क़ज़ाए हाजत करने के लिए गई, उनका हार गिर गया, वापस आई, गले पे देखा हार नहीं है, हार लेने गई। अब वो जिस ऊँट के ऊपर सवार थी, हौदज के ऊपर जिसमें औरतें बैठती थी, उसको हौदज कहते थे, वो हज़रत आयशा इतनी हल्की फुल्की थी, उठाने वाले को लगा कि इसके अंदर बैठी हैं, वो उसको उठा के ऊँट पे रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत आयशा जब आती हैं तो देखती हैं काफिला जा चुका है, तो अब वो वहीं पर बैठ जाती हैं जहाँ पर उनका पड़ाव था। अब काफिले में एक सहाबी थे हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ी अल्लाह ताला, उनका काम यही था कि काफिले के पीछे पीछे रहते थे, किसी को कोई चीज़ छूट गई, कोई सामान छूट गया तो वो नज़र रखते थे। उन्होंने देख लिया दूर से हज़रत आयशा है, पर्दे की आयत नाजिल होने के पहले उन्होंने हज़रत आयशा को देखा था। उन्होंने बस एक नज़र डाली,
हज़रत आयशा ने फ़ौरन चेहरा घुमा लिया, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और अपनी ऊँटनी को बिठाया। हज़रत आयशा उनकी ऊँटनी पर सवार हुई, उन्होंने ऊँटनी की लगाम पकड़ी और लेकर के काफ़िले तक आए। इतनी देर में मुनाफिकों को मौका मिल गया। मुनाफिकों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू की कि भाई हज़रत आयशा ने नौज़ुबिल्लाह हज़रत सफ़वान के साथ गलत काम किया है मिल करके। अब मदीना में ये बातें फैलने लगी, अल्लाह के नबी तक ये बातें पहुंच रही हैं, अल्लाह के नबी को तकलीफ हो रही है। हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कुछ डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन मैंने महसूस कर लिया अल्लाह के नबी के बिहेवियर में फ़र्क आ गया। अल्लाह अकबर, शौहर की मोहब्बत में कमी आ गई, ये महसूस कर लिया मैंने। कहती है जब मुझे पता लगा तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगी कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। मायके आई, अपनी माँ के पास आई, बाप के पास आई, वो भी गमगीन थे और मैं रात दिन सिर्फ रोती थी। कहती है कि एक दिन अल्लाह के नबी आए, आपने खड़े होकर के खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद कहा कि ऐ आयशा, बंदा अगर कोई गुनाह कर ले, कोई गलती कर ले, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह माफ़ कर देता है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। इतना सुनना था कि हज़रत आयशा कहती है कि मेरे आंखों के आंसू खुश्क हो गए, मेरे आंसू सूख गए। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप जवाब दीजिए, माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। बाप से कहा आप जवाब दीजिए, बाप ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत आयशा कहती है मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझे कुरान बहुत ज़्यादा याद नहीं था उस वक्त। मैंने खड़े होकर के बस इतना कहा कि अगर मैं कहती हूं कि मैं पाक दामन हूं और अल्लाह जानता है कि मैं पाक दामन हूं, तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। और अगर मैं ये कह दूं कि हाँ मैंने गलत काम किया है, सब मेरी बात का यकीन कर लेंगे। तो मैं वही कहूंगी जो यूसुफ के बाप ने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। मैं सब्र करती हूं, बेहतरीन सब्र करती हूं और अल्लाह से मदद चाहती हूं उस बात पर जो आप लोग कहते हैं। हज़रत आयशा कहती इतना मैंने कहा, अचानक देखा कि अल्लाह के नबी के पेशानी पर पसीना चमकने लगा और वो कैफियत नजर आने लगी जो कुरान की आयतों के नाजिल होने का वक्त महसूस होती थी। और सूरह नूर की 10 आयतें नाजिल हो गई। हज़रत आयशा कहती है मुझे ये तो अंदाज़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी पाक दामनी को साबित करेगा, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बारे में कुरान नाजिल होगा जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानती थी, इतना मेरी अपनी शान मेरी नज़र में इतनी अजीब नहीं थी। मैंने सोचा शायद अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखा दिया जाए, मगर कुरान की आयतें नाजिल हो गई। और क्या बात अल्लाह ने कही है, आइए वो आयतें देख लेते हैं। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, ऐ ईमान वालो तुम में से जिन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है वो तुम ही लोगों में से एक जमात हैं। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम इसको बुरा मत समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल हुवा खैरुल लकुम, वो तुम्हारे हक में बेहतर है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा नबी की बीवी पर। अल्लाह के नबी 1 महीने तक टेंशन में रहे, हज़रत आयशा रोती रही और कुरान कह रहा है इसको बुरा मत समझो। क्या समझ में आया? कुरान एक मैसेज दे रहा है कि बुरे से बुरे हालात में निगेटिविटी को तलाश मत करो, पॉजिटिविटी को तलाश करो। तुम्हारे साथ बुरा भी हो रहा है तो तुम सोचो अच्छा कैसे होगा। कुरान कह रहा है कि इस वाक़े के अच्छे पहलू को देखो। अगर यह वाक़या न होता तो कुरान की आयतें न उतरती और हज़रत आयशा की शान और अजीम न हुई होती। अब तो उनकी शान और बढ़ गई, उनकी पाक दामनी पर कुरान गवाही दे रहा है और कुरान कह रहा है कि वो पाक दामन है। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि जितने लोगों ने ये काम किया है, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, जितने लोगों ने इस गुनाह में हिस्सा लिया है सबको उसके करतूत की सजा मिलेगी। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, और जिसने इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया है उसको तो बहुत बड़ा अज़ाब। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था, उसकी तरफ इशारा है, उसको बहुत बड़ा अज़ाब मिलेगा। ये जो वाक़या हुआ था इसमें तो मुनाफिकों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, मगर 3 सहाबा भी इसकी चपेट में आ गए थे। कौन 3 सहाबा थे? चलो आपकी मालूमात में इजाफा कर देता हूँ। एक थे उसमें हज़रत हस्सान बिन साबित, और एक थे मिस्ताह बिन ओसासा, और एक अल्लाह के नबी की साली थी, हज़रत ज़ैनब की बहन थी हमना बिन्त जहश। ये 3 मुसलमान भी इस फितने की चपेट में आ गए थे और बाकी मुनाफिक लोग आए। तो मुनाफिकों को तो कोई सज़ा नहीं दी गई, मगर इन 3 मुसलमानों को 80 कोड़े की सज़ा भी दी गई, इनको 80 कोड़े की सज़ा भी दी गई। तो बहरहाल सूरे नूर की आयत नंबर 11 से लेकर के आप 20 तक पढ़ जाइए, उसमें पूरी हज़रत आयशा की बारात की पूरी अल्लाह ताला ने उनकी पाक दामनी की बात जिक्र की है। अब एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, काफ़ी वक्त हो गया। जब हज़रत आयशा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा
तो इल्ज़ाम लगाने वालों में एक नाम अभी मैंने बताया मिस्ताह बिन ओसासा का था। ये हज़रत अबू बकर के खालाजाद भाई थे, खाला के बेटे थे और बहुत गरीब थे और मुहाजिरीन में से थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक इनको हर महीना इनकी फाइनेंशियल हेल्प करते थे, इनके घर का राशन पहुंचाते थे, इनके घर का खर्च चलाते थे। लेकिन इतने बड़े फितने की चपेट में ये भी आ गए। अब जाहिर है जिस बाप की बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाओ और उस बाप को जब ये पता लगे कि इस इल्ज़ाम लगाने वाले में वो इंसान भी शामिल है जिसको हर महीने में राशन देता था, तो अब सोचो, अपने दिमाग से सोचो, कॉमन सेंस से सोचो कि क्या कोई इंसान फिर उसके बाद बर्दाश्त करेगा कि मैं उसको हर महीने राशन दूंगा। हज़रत अबू बकर ने कसम खा ली कि आज के बाद एक पैसा खर्च नहीं करूंगा मिस्ताह बिन ओसासा के ऊपर। उसने मेरी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और जाहिर है नेचुरल बात थी भाई, बेटी पर इल्ज़ाम लगा है और लगाने वालों में वो इंसान शामिल है, उसके ऊपर मैं पैसा खर्च करूंगा। हज़रत अबू बकर ने ये कसम खा ली। अब जब उन्होंने ये कसम खाई और अल्लाह ताला ने वो आयतें नाजिल की जिसमें हज़रत आयशा की बरात को जाहिर किया, तो अब एक आयत और अल्लाह ने नाजिल की। ज़रा इस आयत के जुमले पर गौर कीजिए। वला यातलि उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साति अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम में से जो पैसे वाले लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो कभी ऐसी कसम ना खाएं कि वो अपने रिश्तेदारों को और गरीब लोगों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे। ऐसी कसम मत खाओ कि कुछ नहीं दोगे। वल याफू वल यस्फहू, बल्कि उनको चाहिए कि वो माफ कर दिया करें और दरगुजर कर दिया करें। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमको माफ कर दे, तुम भी माफ कर दिया करो और ऐसी कोई कसम न खाया करो। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तो सबको माफ करने वाला, रहम करने वाला है। जब ये आयत नाजिल हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा कि अल्लाह, मैं अपनी कसम को वापस लेता हूं और मैं आज के बाद मिस्ताह के ऊपर पहले की तरह फिर से खर्च करूंगा। और जब इस आयत में अल्लाह ने जो सवाल किया, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? हज़रत अबू बकर ने कहा, बला या रब्बना, अय हमारे रब, क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि तू हमें माफ़ कर दे। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया और फिर उसके बाद हज़रत मिस्ताह के ऊपर जो पहले खर्च करते थे वो करने लगे। मैं कहता हूँ पूरी कायनात में मेरे भाइयों ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। अपनी बेटी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाने वाले इंसान के लिए अपने दिल को खोल देना और उसके ऊपर फिर हर महीने उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए तैयार हो जाना, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया है कि माफ़ कर दो। इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा कलेजा अगर किसी का था तो मेरे नबी के सहाबा का था, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और उन सहाबे किराम के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर अर्ज़ करूँगा कि सूरह नूर के अंदर इस तरीके से बहुत सारी हम लोगों के लिए सबक की बातें हैं। चूँकि हमारा ये तफसीर का जो दर्स है, हम इसको बहुत लंबा नहीं कर सकते। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मौका निकाल करके तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ सूरह नूर का एक बार ज़रूर मुताला करें। इसमें हमारे समाज की, हमारे घरों की, हमारी फैमिली की बेहतरी के लिए बहुत सारी नसीहतें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।